हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पर तिल साफ़ कर रही हैं खाला और इस तिल के लड्डू बनाने हैं। तो सबसे पहले तिल की सफाई हो रही है। और ऐसा हुआ, जब तिल आई तो हमने इसे थोड़ा सा कढ़ाई में डाल के रोस्ट किया तो हल्की सी हमें किरकिर सी लग रही थी। किरकिरी सी मतलब बोल सकते हैं हल्के, उसमें जो रेत मिट्टी के जो कण होंगे जो भी रहे हों पता नहीं, तो वो लग रहा था हल्का सा। तो फिर अम्मी ने बोला नहीं, इसको पहले साफ़ करो फिर उसके बाद बनाएंगे। तो ये पैकेट वाली तिल नहीं थी, इस वजह से ऐसी प्रॉब्लम हुई। उसके बाद यहाँ पर गुड़ को मेल्ट कर लिया और उसमें सारी तिल, फिर साफ़ तिल डाल दिए और फिर जल्दी जल्दी से इसको चलाने लगे जिससे ये एक जगह पे जमे ना। और फिर ये बहुत जल्दी से हार्ड भी हो जाता है, अगर इसको नहीं चलाओ तो ये हार्ड हो जाती है। उसके बाद इसको हम थोड़ा थोड़ा सा डाल रहे थे। गरम क्योंकि बहुत ज़्यादा था तो ये थोड़ा सा नई ट्रिक हमने अपनाई। तो मेरी बहन इसमें डालते जा रही है थोड़ा थोड़ा सा, जितने में लड्डू एक आ जाए सेब के लिए। तो फिर उसके बाद थोड़ा सा पानी लगा लगा के हम लोग बनाते गए। फिर इतने लड्डू बन चुके थे, फिर मैंने बोला जल्दी से इसको अलग कर दो जिसमें जल्दी जल्दी से बनाएं, नहीं तो फिर ये दोबारा से हार्ड हो जाएगी तिल और फिर बनेगा भी नहीं और फिर खाने में भी वो अच्छा नहीं लगता है। तो ये वाले लड्डू डैडी की डिमांड पे बने क्योंकि डैडी को ये वाले लड्डू खाने थे इसलिए। और ठंडियों में तो इन सब चीज़ों के मज़े अलग होते हैं, सबकी अलग अलग डिमांड होती है कि हमें ये खाना है, हमें वो खाना है। तो ये सब चलता रहता है सबके घरों में। और फिर देख सकते हैं हाथ किस तरीके से रेड हो चुके हैं पूरी तरीके से, क्योंकि बहुत ज़्यादा, मैंने बताया ना, बहुत ज़्यादा गर्म थी तिल। और ये मेरी बुआ के घर में बहुत ज़्यादा बना करते थे तिल के लड्डू। जब मैं वहाँ पे रहती थी बहुत ज़्यादा बनते थे क्योंकि उनके यहाँ ना खेतों से आती थी, गाँव से, और वो ज़रूर बनाती थी। तो मैं भी ऐसे बैठ जाया करती थी। अब मैं अपनी स्कूल टाइम की बात बता रही हूँ। और बहुत अच्छे से बैठ के देखा करती थी और मेरे फूफा जी और मेरी बुआ बनाती रहती थी। तो वही सब चीज़ें मेरे दिमाग में ना रहती हैं। और वो बहुत क्वांटिटी ज़्यादा होती थी बनाने की उनकी, क्योंकि वो बना के ना, जैसे मेरी बुआ लोकल हैं तो वो सबके घरों में देती थी। अब मेरे मतलब दादी के घर में, सबके घर में, अपने भाइयों को देती थी। और यहाँ पे देखिए मैं आटा लगा रही हूँ और मोइन ऐसी हरकत किया कि मुझे बिल्कुल सम्स का बचपन याद आ गया। तो सम्स भी पहले ऐसे ही करता था जब छोटा था मोइन जैसे। तो मैं आटा लगाया करती थी तो वो पकड़ के बैठ जाता था। और पहले अभी मैंने छलनी से आटा छाना ना तो वो भी पकड़ा हुआ था सेम। और अभी मोइन ने भी ऐसा किया था लेकिन वो वीडियो मैं नहीं बना पाई। और फिर मैंने आटा लगा के जैसे रख दिया तैसे लग रहा था बस सब कुछ मोइन ने किया है, इतने छोटे से बच्चे ने। और ये पहले की क्लिप थी लेकिन मैंने इससे पहले वाली वीडियो में ऐड नहीं की थी क्योंकि वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। तो बचपन सबका बहुत अच्छा होता है। और उसके बाद जो मैं आटा यहाँ पे रख के ऐसे चली गई तो मोइन ने इसमें जितना बचा हुआ पानी था सारा पानी डाल दिया। और जब मैंने देखा पलट के तो मुझे लगा ये क्या हो गया। ये क्या कर दिए आप? किए क्या हो आप? नहीं, आपने क्या कर दिया? पूरा आटा खराब कर दिया ना मेरा। क्यों किया? हाँ, क्यों किया? ये आपने क्यों किया? क्यों किया? नहीं करना था आपको, आपने गंदा काम किया। और उसके बाद फिर मैंने सारा पानी फेंका उसका और मोइन को थोड़ा सा प्यार से डांटा तो मोइन अपनी लैंग्वेज में पता नहीं मुझे क्या क्या बार बार बता रहे हैं। उसके बाद हम चले गए नानी के यहाँ। और नानी अम्मी का मेरे तो प्यार, उनकी मोहब्बत की बात अलग होती है। वो हमारे पीछे लग जाएंगी, बेटा कुछ खा लो, बेटा ये ले लो, बेटा वो ले लो। तो हम लोग बोले अम्मी हमको कुछ भी नहीं खाना है। और मैं अम्मी बोल रही हूँ क्योंकि हम लोग अपनी नानी को बचपन से नानी अम्मी बोले हैं और अपने नाना जी को नाना जी बोलते थे। और नाना जी बहुत मिसिंग लगते हैं, इस दुनिया में नहीं है। और फिर हम लोग सब बैठे यहाँ पे तो जैसे बोली ना कि नानी अम्मी का कुछ रहता है तो वो पास में ऐसे एक शॉप है छोटी सी, तो वहाँ से बोली अना को कि अना जाके तुम बच्चों के लिए कुछ ले आओ मेरे। तो हम लोगों के लिए ना पैकेट मंगवाया और पैकेट दिए कि पैकेट ही खा लो कम से कम कुछ। तो मैं बोली नानी अम्मी आप तो हम लोगों को बिल्कुल बच्चा ही समझे हो अभी। तो बोले मेरे लिए तो हो बेटा, तुम लोग अभी बच्चे ही हो। मुझे अपनी नानी, नाना जी और दादी दादा का भी बहुत प्यार मिला है। और सबको मिले, यही होता है कि सबको दादा दादी नानी नाना का प्यार नसीब हो। और फिर हम अपने घर आ गए और घर आने के बाद यहाँ पे अंडा आलू करी की सब्ज़ी बनी। तो देख सकते हैं सारी तैयारी हो चुकी है और मसाला भी भुन रहा है। और यहाँ पे अंडा आलू भी फ्राई करके रख लिए हैं। तो धीमी आंच में इसे भून रहे थे और उस टाइम पे थोड़ा मैंने फ्लेम स्लो कर दिया था, तब भी कुछ क्लिप ले पाती हूँ, नहीं तो ऐसे उछलता है ऊपर ये मसाला। इस वजह से थोड़ा सेफ्टी बरतनी पड़ती, नहीं तो सारा कुछ मोबाइल में आ जाता है और हाथों पे आ जाता है। तो अंडा आलू करी भी बनकर रेडी हो चुकी है। और
उसके बाद फिर ये नेक्स्ट डे का है, तो नेक्स्ट डे हम लोग सोचे कि फ्रिज क्लीन कर लेते हैं। काफ़ी टाइम से फ्रिज क्लीन नहीं हुई थी हमारी, और हमारी फ्रिज में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम भी आ गई थी, तो फिर हमने उसे मैकेनिक को बुला के ठीक भी करवा लिया। तो ये वाला सेक्शन हमने पूरा सामान निकाल के क्लीन किया, और फिर यहाँ का मैंने सब क्लीन किया। तो मैं और मेरी बहन मिल के किए दोनों, तो ईज़िली सब कुछ हो गया, क्योंकि हमने पूरा ऊपर से लेके नीचे तक पूरी सारी फ्रिज क्लीन की। उसके बाद सारा सामान निकाल दिया था, और जैसे थोड़ा सा ड्राई हुआ उसके बाद सब कुछ फिर हमने सेट किया। तो एक सेक्शन जो पहले किया था उसमें हमने इस तरफ का सामान निकाल के सब्ज़ी वगैरह रख दी थी, और उसके बाद फिर जैसे सब कुछ ड्राई हुआ तो उसमें रख दिया। उसके बाद यहाँ पे आए, मैं बाहर आ गई थोड़ा सा, तो बाहर पे देखी कि खाला यहाँ पे सफाई कर रही हैं, और बहुत ज़्यादा इस तरफ का एरिया तो थोड़ा हम लोगों का ज़्यादा गंदा हो जाता है, क्योंकि इस तरफ से हम लोग की मेन रोड होती है। और ये वाली रोड बहुत ज़्यादा चलती है, तो ये मेरी बुआ जा रही, तो मैंने बोला कि रुक जाओ, जानवर मार देंगे, तो वो बिल्कुल भी नहीं डरती हैं, और वो निकल गई बहुत ईज़िली। तो मुझे लगा हाँ यार ऐसा होता है, हम डर डर के ना पीछे खड़े हो जाते हैं, लेकिन नहीं, डरना भी चाहिए, क्योंकि डरना भी ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है, जानवर कोई हमारे कहने का तो होता नहीं है कि हम जो बोल देंगे वो वही करेंगे। तो फिर न जैसे बताई ना, ये रोड बहुत ज़्यादा चलती है और बहुत डस्ट होती है इस तरफ। तो यहाँ पे खाला फिर उसके बाद वॉशिंग से कपड़े निकल गए थे, तो खाला कपड़े खंगाल रही हैं। और उसके बाद यहाँ पे मेरी बहन लगी हुई है, ये थोड़ा सा कुछ सामान हमने किचन का साफ़ किया डिब्बों से निकाल के, तो इसको धुलने के लिए, और मैंने मना किया कि मत साफ़ करो तुम, लेकिन वो मानी नहीं, और ये सारे एक्सपायरी हो गए हैं मसाले, तो हमने इसे फेंक दिए। और काफ़ी चीज़ें थी उसमें, लेकिन यूज़ में तो आ नहीं सकती, और वो जल्दबाजी इस वजह से कर रही थी क्योंकि अगर ये जल्दी धुल जाएंगे तो फिर धूप में रख देंगे तो सूख जाएंगे, तो सामान भी जल्दी से रख जाएगा। और मेरी बहन का खाने का मन हुआ ठेकुआ, तो फिर ठेकुआ बनाने में लग गए। तो यहाँ पे गेहूं के आटे से बना रहे हैं, तो आटे में डाल दिए हैं घी, और घी इतना डालें जितना उसमें यूज़ में लगा, उसमें मोइन हो जाए। तो आटा इस तरीके से बाइंड होने लगा है, थोड़ा सा मुट्ठी बनने लगी है आटे में। और यहाँ पे दूध रख लिए हैं, और उसके बाद इसमें डाल दिए नारियल का बुरादा और पिसी हुई शक्कर। तो शक्कर को हम पानी में भी घोल सकते हैं, क्योंकि जब हम फातिया दिलाते हैं और कुंडे की फातिया की टिकिया बनती हैं तो हम पिसी हुई शक्कर का यूज़ नहीं करते हैं, पानी में घोल लेते हैं। तो ये जिस तरीके से उसको दिखा ना, वो वीडियो में देख के उसके बाद उसने इस तरीके से बनाया। और मैंने अपनी बहन से बोला तुम बिहारी बहू हो ना, इसीलिए तुम्हें, वो अभी त्यौहार था ना बिहार में, उसमें ये बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो मैंने बोला इसीलिए तुमने बनाया है ना। तो बाकी वो लोग बिहार में रहते नहीं हैं, वो लोग एमपी में ही रहते हैं। तो इलायची पाउडर भी डाल दिया था, और खसखस हो तो उसका टेस्ट और अच्छा आता है। फिर दूध से पूरे आटे को उसने लगा लिया, और इसका आटा थोड़ा सख्त होता है। और यहाँ पे आटा लग चुका है, और मनचाहे शेप में उसे तैयार किए। तो हर टाइप से ट्राई किया, कुछ में फोर्क से, कुछ में स्पून से। और सिर्फ इतने ही बने हैं, और इससे ज़्यादा क्वांटिटी नहीं थी। और अचानक से जब आपके सामने कोई वीडियो शो होता है ना, तो ऐसा लगता है कि ये चीज़ें हम ट्राई कर लें, तो बस ऐसे ही कुछ हुआ। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नए हैं तो, और मेरे पुराने फ्रेंड्स हैं तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।